हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा शेयर के ऊपर। इन डिटेल में बात करेंगे। बहुत से लोगों को लग रहा है ये स्टॉक मल्टी बैगर रिटर्न देगा, तो हम लोग इस पॉइंट्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और आप खुद से इस बात को जज कर सकते हैं जो क्या ये स्टॉक आपके लिए सही है हैवी क्वांटिटी डिप्लॉय करने के लिए या फिर नहीं है। बट उसके लिए आपको पूरा डिटेल में वीडियो देखना होगा, तभी आपको सभी पॉइंट्स जो है वो समझ में आएगा। और इन केस अगर आप चाहते हैं किसी स्टॉक के ऊपर एनालिसिस वीडियो आए, तो फिर आप उस पर्टिकुलर स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग उन सभी स्टॉक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और इन केस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है, आप लोग चाहते हैं और फर्दर अपडेट्स के लिए कनेक्ट होना, जहाँ पे कि आपको लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट मिलता रहे, तो फिर आप हमारे ट्विटर हैंडल पे कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों ही जगह लगातार इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है हम लोग पोस्ट करते रहते हैं, जैसे कि किसी स्टॉक में अगर ब्रेकआउट हो रहा है, कहीं पर ब्रेकडाउन हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट स्टॉक जो है किसी कंसोलिडेशन जोन से बाहर आ रहा है, या फिर कोई बियरिश चार्ट पैटर्न बन रहा है, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जीटीएल इंफ्रा शेयर के ऊपर। जीटीएल इंफ्रा के शेयर में अगर देखेंगे, लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 8.25% की गिरावट के साथ स्टॉक ₹2 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब होता क्या है, जब नॉर्मली जब भी कोई नया निवेशक आता है या कोई भी रिटेल इन्वेस्टर आता है, तो वो ये सोचता है जो ₹2 का शेयर ₹4 हो जाएगा तो हमको 100% का मुनाफा होगा। 2 का स्टॉक अगर ₹100 हो जाएगा तो वहां पे 50 टाइम्स का ग्रोथ होगा। लेकिन एक चीज वो भूल जाता है, जो फिर आपको किसी भी स्टॉक में, किसी भी कंपनी में, कहीं पे भी ग्रोथ होगा क्यों? ग्रोथ के पीछे का ड्राइविंग फैक्टर है फंडामेंटल। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी का सेल्स आ रहा है, कंपनी को रेवेन्यू हो रहा है, कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी आगे एक्सपेंड कर रहा है, तो फिर जो है आपको स्टॉक प्राइस वहां पे बढ़ता है और फिर जो है स्टॉक मार्केट उसको रिवॉर्ड करता है। सिमिलरली अगर किसी कंपनी में लग रहा है जो वहां पे कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, कोई आपको कंपनी लगातार लॉस कर रहा है, तो फिर वहां पे जो है स्टॉक प्राइस डिक्रीज होता है। अब एक चीज आपको देखना है, किसी भी कंपनी के लिए इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो ड्राइविंग फोर्स होता है फंडामेंटल। अगर कंपनी का फंडामेंटल है तभी प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा, नहीं तो प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। तो किसी भी कंपनी में अगर आप थोड़ा बड़ा रिटर्न कमाने के लिए देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन अगर आप देखेंगे, ₹2 से ₹2.5 हो जाए, 50 पैसे के मुनाफा के लिए देख रहे हैं, तो फिर आप जो है वहां पे टेक्निकल्स को एक्सटेंसिवली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, 2 का 4, 2 का 100, 2 का 100 तभी होगा जब कंपनी में कुछ फंडामेंटल्स होगा, कंपनी कुछ जो है काम काज करेगा, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो डेफिनेटली कंपनी जो है आपको, कंपनी का स्टॉक प्राइस भी उस चीज को देखते हुए आगे बढ़ेगा। और स्टॉक प्राइस जितना कंपनी का एक्चुअल वैल्यू रहता है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यू स्टॉक प्राइस उसको दे के रखता है। यही वजह है जो थोड़ा भी निगेटिव न्यूज आता है तो स्टॉक का पिटाई जबरदस्त हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग फंडामेंटल्स के ऊपर बात करते हैं, जिससे कि आपको चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाए। जीटीएल इंफ्रा के अगर फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे, 2574 करोड़ का मार्केट कैप है। क्लियरली जो है आपको एक स्मॉल कैप कंपनी है। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे ना कंपनी का आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिख रहा है, ना रिटर्न ऑन इक्विटी दिख रहा है, ना स्टॉक का पी दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि कंपनी लगातार कंसिस्टेंटली लॉस कर रहा है। अगर लॉस में हम लोग देखेंगे, जैसे कि प्रॉफिट का हम लोग कंसिस्टेंसी देखते हैं, इस कंपनी में लगातार लॉस का कंसिस्टेंसी है। 2013 से ही आपको 2024 तक अभी लगातार कंपनी लॉस कर रहा है। तो क्या आप ऐसे कंपनी में पैसा लगाना चाहेंगे, या फिर क्या आप ऐसे एम्प्लॉय के पास काम करना चाहें, ऐसे कंपनी में काम करना चाहेंगे जिस कंपनी में कि आपको पता ही नहीं है जो सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक वैसा ही इस कंपनी में है, जो यहाँ पे दूर दूर तक कहीं प्रॉफिट हम लोगों को देखने को ही नहीं मिल रहा है।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो निगेटिव पॉइंट है, इसके ऊपर हम लोग वापस से डिस्कशन में आएंगे। जो कंपनी कंसिस्टेंटली निगेटिव रिटर्न आपको लगातार लॉस कर रहा है। चलिए बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास 3.828% का ओनली स्टेक है। अब आप इस चीज को समझिए, जो जो कंपनी को ड्राइव कर रहा है उसको खुद ही कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है। बहुत से कंपनी में आप देखेंगे आपको प्रमोटर का स्टेक 0 मिलेगा, ठीक है, बट वहां पे FII DI का स्टेक जो है आपको काफी ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे अगर आप DI का स्टेक 37% देख रहे हैं तो इसको देख के आपको ये नहीं सोचना है जो 37% ये DI का स्टेक है, ये जितने भी आप देखेंगे ये सारे बैंक्स का होल्डिंग है। अब बैंक का होल्डिंग क्यों है? क्योंकि लोन्स जो कि शेयर्स के रूप में कन्वर्ट हुआ है, ये वो होल्डिंग है। इस वजह से आपको ये कंफ्यूजन में नहीं होना चाहिए। जो DI का स्टेक यहाँ पे 37% का है, और ये देखिए जहां भी DI को मौका मिल रहा है, यानी कि जहां पे भी इस बैंक को लग रहा है जो थोड़ा सा मुनाफा हो रहा है वो वहां से एग्जिट कर जा रहा है, थोड़ा सा मुनाफा हो रहा है वो वहां से एग्जिट कर जा रहा है। तो इस चीज को आपको देख के कंफ्यूज नहीं होना है। ये वो है जो आपको लोन्स के बदले उनको शेयर दिया गया है, तो DI का वो है। पब्लिक के ऊपर बात करेंगे। पब्लिक का स्टेक लगातार इंक्रीज हो रहा है और पब्लिक में आपको कोई भी बड़ा नाम देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी HNI क्लाइंट जिसका कि 1% से ज्यादा का स्टेक है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी रिटेलर्स 5% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है और रिटेलर्स में GTL इंफ्रा का क्रेज बहुत ज्यादा है। तो पहला नेगेटिव पॉइंट, प्रमोटर का स्टेक ओनली 3% का। FII DI का सिग्निफिकेंट होल्डिंग नहीं है। ये जो आप होल्डिंग देख रहे हैं ये आपको लोन्स में कन्वर्ट किया हुआ शेयर्स है और वो भी लगातार रिड्यूस हो रहा है। रिटेलर्स का स्टेक लगातार इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे, रिजर्व्स लगातार डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव में आपको इंक्रीज हो रहा है, यानी कि रिजर्व्स लगातार डिक्रीज हो रहा है। एक चीज यहाँ पे अगर देखेंगे तो डेफिनेटली जो है मार्च 2020 के बाद, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के बाद कहीं ना कहीं हम लोगों को धीरे धीरे लोन्स में कमी देखने को मिल रहा है। बोरोइंग्स जो है यानी कि डेट जो है वो लगातार रिड्यूस हो रहा है। और डेट किस कॉस्ट पर रिड्यूस हो रहा है? डेट आपको रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे फिक्स एसेट लगातार रिड्यूस हो रहा है। फिक्स एसेट में भी अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लैंड वैल्यू तो कंपनी के पास बहुत ही कम है, 6.44 करोड़ का ही है। जो बिल्डिंग्स है वहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ प्लांट मशीनरी ये आपको डिक्रीज हो रहा है। तो फिक्स एसेट जो है वो लगातार डिक्रीज हो रहा है। कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस में है। कंपनी के रेवेन्यू में कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और कंपनी प्रॉफिट कर रहा है तो अपने डेट को लगातार रिड्यूस कर सकता है। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी दम नहीं है। तो कंपनी के अगर फंडामेंटल्स में दम नहीं है तो जो प्राइस आपको दिख रहा है ये एक मोमेंटरली फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा है। बहुत से लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो स्टॉक जो है वापस से अपने ऑल टाइम हाई जो कि इस स्टॉक का है 106.5 का, इस लेवल तक जा सकता है। देखिए इस लेवल तक जा सकता है बट उसके लिए कंपनी का फंडामेंटल्स इंप्रूव होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रीवियस 10-12 ईयर से स्टॉक जो है बिल्कुल ही एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है जो आप अगर यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, रेवेन्यू में कोई बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। और कंपनी अगर यहाँ पे कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ जाता है तो डेफिनेटली हम लोगों को एक प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए वेट करना होगा क्योंकि अभी कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे भी प्रॉफिटेबल नहीं है। जब तक एटलीस्ट एक भी क्वार्टर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होता है यहाँ पे इन्वेस्टर्स का भरोसा नहीं। तो बेटर है इस कंपनी को अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने गलती से ले लिया है तो यहाँ पे जो है मौका देख के आपको निकलना चाहिए। या फिर आप एलोकेट कर रहे हैं तो बहुत ही मिनिस्कुल अमाउंट जो है आप यहाँ पे एलोकेट कीजिए, जिससे कि अगर वो चला भी जाए तो बस आपको इजीली भूल जाए। यहाँ पे कोई भी हैवी क्वांटिटी या फिर हैवी अमाउंट डिप्लॉय नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट जब तक कि फंडामेंटल यहाँ पे इम्प्रूव नहीं हो।
तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब